हमारे ना होने वाले करोड़ों सब्सक्राइबर्स को हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी 15 सितंबर की शाम, जिस दिन था मेरे मामू का बर्थडे। हम तैयार तो फजर की नमाज पढ़ के ही हो गए थे, पर देखें रात हो गई है क्योंकि हमारे साथ हुआ था एक अनहोना सा प्रैंक। अब प्रैंक ये था कि हमारा प्लान बना था, हमने मामू को देना है सरप्राइज़। उनका बर्थडे हमने सेलिब्रेट करना है शिमला हिल पर अनफॉर्चुनेटली मेरे मामू की मामू, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, तो आपकी वजह से हमारा पूरा प्लान ख़राब हुआ है। तो हम लोगों का प्लान सारा ख़राब हुआ है और हमें जाके ना एंड में बस घर में ही बैठ के हमने सारा कुछ खाया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना सारा साजो सामान पैक करके गाड़ियों में रख दिया था कि अब हमने जाना है पिकनिक पे, पर फिर नहीं जा सके हम। इस वजह से फिर हमने एक बार बर्तन निकाल के रखे कि अभी हम सारे खाना खाएंगे, मामू का इंतज़ार कर रहे हैं। मामू ने बोला बैठो बैठो बैठो, मैं आता हूँ, बैठो। हम लोग बैठे, मामू नहीं आए, सारा खाना ठंडा हो गया। हमने फिर निकाला, फिर गर्म किया, फिर ठंडा हो गया। एट दी एंड हम सब ने तंग आके सारा खाना वापस अंदर किचन में रख दिया और मामू आगे करते हैं चलो अब खाना दो। आप सब ने मुहावरा तो सुना होगा, जितने मुंह उतनी बातें। इस मुहावरे की समझ ही मुझे उस शाम 15 सितंबर को ही समझ आई थी। मैं आप सबको ट्यूटोरियल दिखा देती हूँ। नहीं कुछ होता, सरीना को पीछे कर दे बस। और फिर ये पगलापुर की सारी आवाम जो कैंडल को 360 के एंगल से देख रही थी कि कौन सी साइड इसकी सीधी और कौन सी उल्टी और कहाँ से कैंडल लगेगी और कहाँ से नहीं लगेगी। और पूरे 5 मिनट इन्होंने ज़ाया किए, सारी पागल आवाम ने। फिर मैं महान में से उठी धूम मचाले करते हुए। फिर मैंने उठ के कैंडल को लगाया और आगे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। पता नहीं ये मामू क्या सोच के इसकी दुम के नीचे आग लगा रहे थे। इसको देख के ना मुझे वो मीम याद आ गई, पबजी में खेलती होती हूँ, उसमें एक वॉइस इफेक्ट होता है। कौन सा? मेरी दुम के नीचे छुप जाओ। मामू जोक्स अपार्ट, आई एम नॉट रोस्टिंग यू मच नो, आप उसके बाद से मेरी रोस्टिंग स्टार्ट कर दें। ओह माय गॉड, वाओ! मैं तो खुद को घर का आतिफ असलम समझती थी, लेकिन अपनी रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी है तो मैं तो चाहता फतेह अली खान निकली। उससे भी गई गुजरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, और हमने ना एक दिन पहले ही रोटी खाना छोड़ दी थी कि हम शिमला हिल की डंगे की चोट पे बैठ के रोटी खाएंगे। लेकिन मामू ने क्या हमारे साथ प्रैंक, और फिर हमने ना आओ देखा ना ताओ, हमने मुंह के आगे डिश रखी और हम उसी में शुरू हो गए। ट्राइफल कम होने की सूरत में हमारी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी थी और मैं दस्तरखान के उस कोने पे थी जहाँ पे दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थी, लेकिन मुझे खाना किसी ने नहीं दी। यू गरीबो, यू मिस्किनो। मैं तो बस कटोरे लेके मैं सॉरी इसका गला खराब होने की सूरत में इसकी आवाज़ म्यूट हो गई है। और हमारी बेबी शार्क यहाँ पर आ गई, सारों को चूना लगाते रहते हुए, इस पर इसके मुंह पे खुद चूना लगा हुआ। और इसका चूना भी इसको इसकी बहन ने लगाया था। ये बर्तन उठा के बेबी शार्क बैले डांस क्यों करी थी, इस बात की समझ मुझे भी नहीं आई। हमने देखे थे डिस्पोजेबल बर्तन में खाना खाने के ख्वाब, लेकिन हमारे साथ क्या हो गया मामू। इसके स्टार में रूहानियत कूट कूट के भरी है। मैंने कहा आप लोग भी इसकी रूहानियत देख लें। कुछ नहीं, बस इधर हम लड़ रहे थे क्योंकि चीज़ें मेरी होती हैं और कब्जा मेरी छोटी बहन करती है मेरी चीज़ों पर। खैर, आप लोग अभी मेरी लड़ाई देखें। इधर मुझे बुरका, मेरा बुरका मम्मा भी लेके जा, भी लेके जाऊंगी। चादर में आई थी, पापा से बोलूंगी पहन के ये दोनों मुझे दे मुझे। नाउ बैक टू 20 सितंबर, जिस दिन मेरे भाई का बर्थडे था। ये मैं अपनी छोटी बहन को उसके स्कूल से छुट्टी करवा के लेकर आ रही हूँ क्योंकि हमने उसको देना था सरप्राइज़। वैसे भी बड़ी बहन तो माँ समान होती है ना, तो मैं उसकी माँ बनते हुए स्कूल गई और छुट्टी करवा कर ले आई। ये आपको घुटने जिनके नज़र आ रहे हैं ना, जिन हज़रात के, इन हज़रात में कोई इतना बड़ा कीड़ा था, कभी ये मुझे अपने पाँव लगा रहे हैं, कहीं मुझे अपने घुटने लगा रहे हैं। जब मैंने इन पर चलाना शुरू किया एंड ही वॉज लाइक कि गाड़ी हिल रही है तो बंदा तो हिलता है, तो उनको मैंने अच्छी खासी सी सुनाई थी। ऑफ कोर्स इन्होंने हिलना था क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ा कीड़ा था, इसलिए ये हिल रहे थे। दिल तो मेरा बहुत था कि मैं इनका मुंह लेकर आऊँ, पर क्या करूँ, अल्लाह ऐसे लोगों को खुद ही हिदायत दे। आमीन सुम आमीन। अब सरप्राइज़ तो अपने भाई को देना था, तो सोचा कि अपने पेट को भी सरप्राइज़ दे दें, क्योंकि जब टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। तो ये हमारी एंट्री हुई KFC में। KFC इंटर होते ही हमारे साथ हमारे हैवी ड्राइवर को जाना था प्ले एरिया में। मैं उसको प्ले एरिया में ले गई। इसका कद छोटा होने की वजह से ये ऊपर चढ़ नहीं सकता था, तो मैं इसको ऊपर अब ये 12 साल से कम बच्चों के लिए जगह है,
मैं तो 22 साल की हूँ और मैं ऊपर चढ़ के इसको मैं चढ़ा रही थी। तो अब मैंने कहा कि इससे पहले कि स्टाफ आए और आके वो मेरी बेइज्जती करे, फिर इसको मैंने कहा स्लाइड के अंदर से जाओ, तो ये इधर से भी नहीं जा सकता था। ये आगे हम सेफ पिकर्स, यहाँ से हमने लिया था अपने भाई के लिए केक। केक वॉज सो यमी। इधर आते ही हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम कौन सा केक लें, क्योंकि हम ज़्यादा चॉकलेटी चीज़ें नहीं खाते। इनका काउंटर टॉप इतना ऊंचा था कि लिटरली मैं अपने पंजों पे खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। और रिसेप्शन पे खड़े हुए अंकल वो मुझ पे हंस रहे थे कि बेटा आप जब से अंदर आई हो आप वीडियो बना रही हो, कभी केक की बना रही हो, कभी डोनट्स की बना रही हो, कभी वो टेक्स्ट लिख रहे हैं आप उनकी बना रही हो, आप इतनी वीडियोस का क्या करोगी, आजकल लोगों को दिखाए वगैरह आप खा नहीं सकते क्या। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब का अकाउंट है, तो मैं उधर ये वीडियो डालूँगी। ये तो मैंने अभी रियलाइज़ किया आप लोगों को एक कहानी सुनाते हुए कि अंकल ने तो मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी है। वाह अंकल नाइस, आपने मेरी सही करके वोट लगाई है। यहाँ मैंने इनको बोला था कि इस पर एक छोटा सा दिल डाल दें, लेकिन इन्होंने तो माशाल्लाह से भैंस के दिल जितना इसे दिल डाल दिया था। खैर इंसान का दिल बड़ा ही होना चाहिए। ये मैंने अपना केक वगैरह पैक करवाया और मैं जा रही थी बिलिंग के लिए। बिलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ख्वार हुई थी क्योंकि इनकी मशीन चल नहीं रही थी और मुझे पे करना था कार्ड से। एंड देन आई सर्वाइव इन द होल फेज़ कि मुझे कहीं से ATM मिल जाए जहाँ से मैं कैश निकाल के इनको दे दूँ। फिर हम आ गए थे KFC क्योंकि हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर दिया हुआ था। हमने अपना खाना खाया और हमारी प्यारी आइसक्रीम, हमारा पहला और आखिरी प्यार आइसक्रीम, हमने वो खाई। अपनी पेट पूजा के बाद हमें हमारे घर वालों का ख्याल आया तो हमने उन सब के लिए उनकी फ़ेवरेट चीज़ें पैक करवा ली थी KFC से। और सेफ पिकर से मम्मा का फ़ेवरेट फ्रूट चाट हमने पैक करवा लिया था। यह हम रवाना हो गए थे वापस अपने घर की तरफ। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कुछ भी नहीं, बस बादल देखिए, खूबसूरत बादल। ये लौट के बुद्धू घर को आ गए थे, लेकिन फिर भी इनका ना घर वापस आने का दिल नहीं था। इनका दिल था कि इन्हें और KFC खिलाई जाए। फिर ये शाम का टाइम था जिधर मैं तैयारियां स्टार्ट करी थी डेकोरेशन के लिए। तो मैंने ये कोई सदियों पुराना हमारा हैप्पी बर्थडे है जो हमने संभाल के रखा हुआ है। हम हर किसी के बर्थडे पे ना ये वाला ज़रूर चिपकाते हैं। तो इसको मैंने चिपकाया, हमारे पास टेप भी नहीं थी, तो ये पिछले किसी के बर्थडे पर लगी हुई टेप। ये हैप्पी का ना दांत टूट गया। जैसे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कहीं गिरी हुई हैं तो वैसे ये खुशी भी गिर गई थी। बिखरी हुई खुशियों को मैंने इकट्ठा करके चिपका दिया था टेबल पर। उसके बाद हम अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पे हमारे साथ प्रैंक ऐसे हुआ था कि हम उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो कमरे में आके करता है हैप्पी बर्थडे टू मी। फिर हमने इसको बोला कि अब एक्ट करो तुम, हमने इतनी मेहनत की है, अब तो तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ से आगे ना ओरिजिनल वॉइस ओपन करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। एक सेकंड में वापस आ, तुमने तो बात करना वीडियो मैं ड्रॉप कर दूंगी ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और ये फिर हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे छोटी छोटी खुशियों से ही इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर मेरी ज़ुबान ने मेरा साथ देना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे अभी भी न्यूज़ आई है कि सुबह मेरा है रिज़ल्ट और मैं दिमाग से पैदल हो चुकी थी क्या था थी है अरे एनीवेज आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मेरे रिजल्ट की खुसूसी दुआ करनी है। तो हम अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।